ओम शांति। विचारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हमारे प्रत्येक विचार में अनंत शक्ति समाई हुई है। हमारे विचार ही जीवन को दिशा देते हैं और विचारों की जिस दिशा में हम चलने लगते हैं वैसे ही हमारी दशा बन जाती है। जहाँ प्रत्येक सकारात्मक विचार हमारे जीवन को उमंग, उत्साह, खुशी और ऊर्जा से भरपूर कर देता है, वहीं प्रत्येक नकारात्मक विचार हमें निराशा, हताशा और परेशानियों की तरफ लेकर के जाता है। हमारे प्रत्येक विचार में एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा सकारात्मक या नकारात्मक करंट के रूप में हमें प्राप्त होती रहती है। और जिस प्रकार के विचार करते हैं उन विचारों का डायरेक्ट प्रभाव हमारे मस्तिष्क, हमारे पूरी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज़ और नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ता है। हम बार बार जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारी सोच, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे हमारे साथ वैसा ही होने लग जाता है जैसा हम सोच रहे हैं या जैसा हम बोल रहे हैं। मान लीजिए हम कोई भी बात से परेशान है, डिस्टर्ब है, बीमार है या कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने है, तो बार बार हम उस प्रॉब्लम का ही चिंतन करते हैं, उस प्रॉब्लम को ही एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और वो सब विचार करते करते वो बोल जो हमारे मुख से निकल रही हैं उनका हमारे चारों तरफ के वातावरण पर वैसा ही प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, ऑफिस हो, कोई भी स्थान हो, और वैसा ही वातावरण निर्मित करके हमारी स्थिति को वो वैसा ही बना देता है। जब हम नकारात्मक विचार करते हैं, प्रॉब्लम्स के विचार करते हैं, तो उससे हमारी आंतरिक शक्तियाँ, आत्मा की शक्तियाँ घटने लग जाती है। आत्मा की शक्तियों के ऊपर बुरा इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है और हमारी आत्मिक क्षमता घटने की वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाती है। और जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वो प्रॉब्लम हमारे ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाती है, क्योंकि जब हमारी आंतरिक स्थिति कमज़ोर होती है तो परिस्थिति का हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बात भले छोटी सी होती है लेकिन हमारी बैटरी वीक होने की वजह से, उस प्रॉब्लम को फेस न करने की वजह से वो छोटी सी बात भी हमें बहुत बड़ी लगने लग जाती है। इसके विपरीत जब हम किसी भी बात के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक शब्दों का ही उच्चारण करते हैं, तो उससे हमारी आत्मा की बैटरी इंक्रीज़ होने लग जाती है, चार्ज होने लग जाती है और हमारी अपनी स्थिति पावरफुल होने लग जाती है। और पावरफुल स्थिति के आगे परिस्थिति भले कितनी भी बड़ी हो, बात भले कितनी भी बड़ी हो, समस्या भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो हमें बहुत ही छोटी लगने लग जाती है। इसलिए भले हमारे सामने कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन उस समस्या का चिंतन न करके हमें समाधान का चिंतन करना है। मान लीजिए हमारे सामने बहुत दुख है, तो बार बार मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, ये सोचने की बजाय हमें ये सोचना है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये बात तो मेरे लिए कोई बड़ी नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये बात तो जैसे आई है वैसे चली जाएगी, इस बात का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। भले हमें लग रहा है कि समस्या है,
लेकिन फिर भी हमें समस्या के बारे में न सोच करके उसके समाधान के बारे में सोचना है। भले महसूस ना भी हो कि मैं सुखी हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ या बहुत ही खुश नसीब और महान हूँ, भले अनुभव नहीं भी होता है तो भी हमें बार बार ये चिंतन करना है कि मैं खुश नसीब हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं समस्याओं से उपराम हूँ। क्योंकि सब आप अपने मन को बार बार ये सिखाने का प्रयास करते हैं, बार बार मन को इस चिंतन की दिशा की ओर लेकर के जाते हैं। तो ये बार बार का चिंतन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लग जाता है और सारे संसार की जो पॉजिटिव एनर्जी है, सारे ब्रह्मांड की जो एक ऊर्जा है, सकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो हमारी ओर अट्रैक्ट होने लग जाती है। भले आज वो सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बार बार के चिंतन करने से वो सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। आज स्थिति भले हमें सुख, शांति, प्रेम, खुशी वाली नज़र नहीं भी आ रही है, तो भी उसको बार बार बोलते रहने से कुछ समय के बाद वो हमें अनुभव होने लग जाएगी और वैसा ही होने लग जाएगा जैसा हम विचार कर रहे हैं। इसलिए जैसे छोटे बच्चों को हम कोई भी बात को बार बार बोल के सिखाते हैं, बेटा ऐसे करो, फिर वो भूल जाता है, फिर उसको याद दिलाते हैं बेटा ऐसे करो, तो बार बार स्मृति दिलाने से वो आदत उस बच्चे में नेचुरल हो जाती है। ऐसे ही हमें अपने आप को आत्मा मालिक हूँ, अपने मालिकपन की स्थिति में स्थित होकर के, अपने सोमान की सीट पर स्थित होकर के अपने मन को बार बार ये दिशा देनी है, अपने मन को बार बार ये सिखाना है कि तुझे ऐसा सोचना है, मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, मैं महान हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये हमारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों ओर के एटमॉस्फेयर को चार्ज कर देगी और वो परिस्थिति जो हमें डिस्टर्ब करने वाली है, वो परिस्थिति हमारी स्वस्थिति की वजह से सहयोगी बन जाएगी। वो दुख सुख में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वो अशांति शांति में परिवर्तित हो जाएगी, वो बदनसीबी, वो नाराज़गी हमें अपनी शान में, अपनी खुशी, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित कर देगी। इसलिए हमें वो नहीं सोचना है जो है, हमें वो सोचना है जो हम चाहते हैं, ताकि हमारा जीवन खुशनुमा बन जाए और समस्याएं समाधान में परिवर्तित हो जाएं। ओम शांति।